हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेएनएन क्लासेस में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। दोस्तों, राजस्थान सीईटी 2024 के अभ्यर्थियों को राहत दी गई। आप सभी को मालूम है, कुछ दिनों पहले ही नेगेटिव मार्किंग को हटा दिया गया है। और उससे पहले दोस्तों, इस बार सीईटी में काफी बड़े बदलाव किए गए, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का फॉर्म लगाते हैं। 12th लेवल के स्टूडेंट भी लगाते हैं और ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट भी लगाते हैं, क्योंकि दो लेवल पर आपकी सीईटी एग्जाम होती है। और राजस्थान में होने वाली भर्तियों के लिए सीईटी एक एंट्रेंस एग्जाम है। तो पहले तो इसमें पात्रता को दोस्तों 40% किया गया, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट आने वाली भर्तियों का फॉर्म भर पाए और उसमें दोस्तों बैठ पाए। तो मतलब ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट को सरकारी नौकरी लगने का मौका मिले, इसलिए दोस्तों इसमें 15 गुना का सिस्टम जो था, जो रूल था, उसको हटाकर यहां पर जो पात्रता है, अब वो काफी यहां पर दोस्तों रिक्वेस्ट की गई, तब जाके 40% यहां पर सरकार ने दोस्तों कर दी है। अब यहां पर दोस्तों नेगेटिव मार्किंग अचानक से इसमें लगा दी गई थी कि भाई यहां पर 40% पात्रता है तो हम नेगेटिव मार्किंग लगाएंगे, क्योंकि तुक्का लगाएंगे बच्चे, इसलिए फिर यहां पर मांग वापस से दोस्तों यहां पर तेज हुई, रिक्वेस्ट की गई, अपील की गई कि भाई नेगेटिव मार्किंग को हटाना चाहिए, क्योंकि किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होना कोई मतलब कि सही नहीं है। क्योंकि किसी भी एंट्रेंस में नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, चाहे वो पीटीटी हो, बीएसटीसी हो, रीट हो, इनमें है ही नहीं। तो आप सीईटी में क्यों लगा रहे हैं? सीईटी भी तो एक एंट्रेंस एग्जाम ही है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो यहां पर नेगेटिव मार्किंग का काफी ज्यादा विरोध किया गया, रिक्वेस्ट की गई यहां पर दोस्तों किसको हटाया जाना चाहिए। और फाइनली कर्मचारी चयन बोर्ड ने सीईटी का यह बदलाव दोस्तों यहां पर माना और आपके नेगेटिव मार्किंग को हटा दिया और विद्यार्थियों को राहत दी। जब दोस्तों आप सीईटी में राहत दे रहे हैं, बाकी वैकेंसियों में राहत दे रहे हैं, तो एक राजस्थान में एक बड़ी भर्ती और है, और वो है दोस्तों पशु परिचर भर्ती 2024, जो मुझे काफी साल बाद देखने को मिला कि कोई 10वीं लेवल पर सिर्फ 10वीं पास के लिए एक बड़ी भर्ती आई है, जिसमें 17 लाख स्टूडेंट्स ने फॉर्म लगाया। 17 लाख से भी ज्यादा कैंडिडेट ने इसमें फॉर्म लगाया है। लेकिन इसका जब सिलेबस जारी हुआ तो काफी कंफ्यूजन बना हुआ है। ना तो कोचिंग वाले, ना कोई इंस्टीट्यूट दोस्तों, ना ही कोई टीचर, ना हो कोई स्टूडेंट, क्लियर कुछ भी नहीं है कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, क्या छोड़ना है, क्योंकि शॉर्ट कट में दे रखा है सब कुछ, विस्तृत सिलेबस नहीं दे रखा। वैसे बोर्ड ने कहा कि हम इसका विस्तृत सिलेबस जारी करेंगे, और जब आप यार शॉर्ट सिलेबस जारी कर सकते हैं तो आप यहां पर इसके डिटेल सिलेबस भी जारी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जब कर्मचारी चयन बोर्ड विद्यार्थियों को राहत ही दे रहा है, आलोक राज जी यहां पर इतने सारे ट्वीट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं स्टूडेंट की, हमें काफी अच्छा लगता है कि विद्यार्थियों के सवालों के जवाब मिलते हैं। कि जैसे स्टूडेंट ने पूछा 10+2 का जो सीईटी का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, उन्होंने बता दिया कि जल्दी आने वाला है। एक विभाग की जो भर्ती है उसको मंजूरी नहीं मिली है। तो भाई यहां पर पशु परिचर को लेकर भी जो है आपको हेल्प करनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि पशु परिचर भर्ती दोस्तों विस्तृत सिलेबस जारी नहीं, 17 लाख अभ्यर्थी असमंजस में है, क्या पढ़े क्या छोड़े। कोई कोचिंग वाला क्या पढ़ा रहा है, कोई कोचिंग वाला क्या पढ़ा रहा है, कोई टीचर क्या पढ़ा रहा है, कोई क्या पढ़ा रहा है, क्योंकि इसमें सामाजिक अध्ययन का कुछ भी नहीं दे रखा कितना क्या पढ़ना है। साइंस का कोई टॉपिक नहीं है, कितने फिजिक्स कितना आएगा, केमिस्ट्री कितना आएगा, बायोलॉजी कितना आएगा, मैथ का कुछ फिक्स नहीं है, एडवांस मैथ आएगी, अर्थमेटिक मैथ आएगी, जीके का भी मेन टॉपिक्स दे रखे हैं दोस्तों, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। तो यहां पर सिलेबस को डिटेल देना चाहिए, जिससे कि क्लियर हो स्टूडेंट्स के उस दिमाग में कि यार पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। दोस्तों यहां पर 5,934 पदों पर यह बड़ी भर्ती है, जो सालों बाद 10वीं पास कैंडिडेट के लिए आई, और 10वीं पास कैंडिडेट को नौकरी लगने का या दोस्तों अपने बेरोजगारी का जो टैग है वो हटाने का मौका यहां पर मिलेगा। और इसके लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि 17 लाख अपनी किस्मत को आजमाएंगे। यहां पर आप देख सकते हैं 17,64,00,000 स्टूडेंट ने इसका फॉर्म लगाया। मेरे प्यारे साथियों, 1 दिसंबर से लेकर इसकी जो एग्जाम है वो 4 दिसंबर के बीच में रहेगी। 1 दिसंबर से लेकर 4 दिसंबर के बीच में इसकी एग्जाम रहेगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की बात करें प्यारे साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की बात करें, पशु परिचर भर्ती में सिलेबस को लेकर अभ्यर्थी परेशान है। बोर्ड की विज्ञप्ति में सिलेबस में केवल विषय का जिक्र किया गया है, विस्तृत सिलेबस जारी नहीं किया गया, जबकि अन्य भर्तियों में विषय के साथ कौन कौन से टॉपिक शामिल होते हैं उसका भी जिक्र होता है। जैसे सीईटी की बात करें, पटवारी, एसआई, आरएस, सब में टॉपिक वाइज, और यहां पर दोस्तों विषय मतलब यह भी रहता है कि इतने क्वेश्चन इस टॉपिक से आएंगे, इतने क्वेश्चन इस टॉपिक से आएंगे। तो इसमें विषय प्रश्नों का विवरण भी नहीं है कि भैया साइंस कितने सवाल आएंगे, मैथ कितने सवाल आएंगे, वो भी इन्होंने क्लियर नहीं किया। तो वो भी क्लियर करना चाहिए। जब आप पटवारी, वीडियो, एलडीसी में क्लियर कर देते कि भाई राजस्थान जीके के 50 सवाल हैं, साइंस के 50 सवाल हैं, मैथ के 50 सवाल हैं, तो इसमें भी करना चाहिए। वैसे इन्होंने बता दिया, पैटर्न बता दिया कि 150 क्वेश्चन आएंगे, 300 नंबर का पेपर होगा, ये इन्होंने क्लियर कर दिया है। तो यहां पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की पशु परिचर भर्ती में सिलेबस को लेकर अभ्यर्थी परेशान। बोर्ड ने विज्ञप्ति में सिलेबस को केवल विषय का जिक्र किया है, सब्जेक्ट का जिक्र किया है, डिटेल टॉपिक वाइज यहां पर सिलेबस को नहीं शामिल किया है।
17.64 लाख अभ्यर्थी परेशान है, असमंजस में है, किस तरह की तैयारी करें दोस्तों। अभ्यर्थी का कहना है कि इस भर्ती से लेकर पेपर के पहले पार्ट में गणित, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन जैसे विषय अंकित हैं, लेकिन किस विषय में कितना पढ़ें, उसमें से कितने नंबर के सवाल आएंगे, इसकी कोई जानकारी नहीं है, जो मैं आपके सामने पहले जिक्र कर चुका हूं। ठीक है ना। सवाल किससे जुड़े होंगे, कैसे होंगे, बताया ही नहीं दोस्तों कि पेपर ए भाग में 105 प्रश्न होंगे और पूर्णांक 105 का होगा। बोर्ड ने इस भाग को सिलेबस जारी किया है, लेकिन उसमें लिखा नहीं है कि राजस्थान में विशिष्ट संदर्भ के साथ माध्यमिक स्तर के सामान्य ज्ञान, जिसमें दैनिक विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला, समसामयिक विषय पर प्रश्न आधारित होंगे। यह नहीं बताया कि दैनिक जीवन में क्या क्या आएंगे, गणित में क्या क्या सवाल आएंगे और कला इतिहास से जुड़े सवाल होंगे। पेपर का पैटर्न तो मैंने आपको बता दिया, 3 घंटे का पेपर होगा आपका, 150 सवाल आएंगे, 105 आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी में 45 सवाल जो आपका एनिमल हस्बेंड्री का है। इन्होंने सिर्फ एनिमल हस्बेंड्री का डिटेल सिलेबस दिया है, पार्ट ए का जो है इन्होंने डिटेल सिलेबस नहीं दिया, और इन नेगेटिव मार्किंग 1/4 था इसमें। ठीक है ना। और बाकी 40% लाना इसमें अनिवार्य है। तो आलोक राज जी क्या कहते हैं कि सिलेबस तय करना विभाग का काम है, हम विभाग से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार भर्ती प्रक्रिया अपनाते हैं, विभाग को इसके अवगत करा चुके हैं कि विस्तृत सिलेबस भेजा जाए, बोर्ड सिलेबस को लेकर अपने स्तर पर निर्णय नहीं ले सकता। ठीक है ना। तो भाई मतलब जिस विभाग की भर्ती है, पशुपालन विभाग की भर्ती है, कृषि विभाग की भर्ती है दोस्तों ये, तो भाई विभाग के द्वारा यहां पर सिलेबस को भेजना चाहिए, रिक्वेस्ट कर चुके हैं आलोक राज जी भी, कर्मचारी चयन बोर्ड भी। कर्मचारी चयन बोर्ड तो जारी कर देगा, लेकिन अभी विभाग इसको जारी नहीं कर रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से और जेन्युइन क्लासेस की पूरी दोस्तों यहां पर कंप्लीट टीम के माध्यम से, सभी स्टूडेंट्स के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, राजस्थान सरकार से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, यहां पर दोस्तों जो पशुपालन विभाग है उससे मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, यहां पर कर्मचारी चयन बोर्ड से, कि विद्यार्थियों को राहत दी जानी चाहिए। एक तरफ आप सीईटी में बाकी वैकेंसियों में राहत दे रहे हैं, तो यहां पर दोस्तों पशु परिचर जो एक बड़ी भर्ती है, 17,64,000 स्टूडेंट अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं, इसमें भी दोस्तों यहां पर जो है आपको राहत देनी चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो दोस्तों, लाइक करो, कमेंट करो, इतने कमेंट कर दो दोस्तों। इस वीडियो पे हम टारगेट करते हैं दोस्तों 500 कमेंट। अगर आप इस वीडियो पे 500 कमेंट करते हैं तो बिल्कुल मैं फिर कह रहा हूं कि कोई ताकत दोस्तों इस वीडियो को आगे तक जाने से नहीं रोक सकती है। और अगर ये वीडियो दोस्तों जाता है तो काफी ज्यादा स्टूडेंट को राहत मिल सकती है। यहां पर बात है 17 लाख की, यहां पर बात है दोस्तों युवाओं के हितों की, यहां पर बात है समानता की। जब एक तरफ बाकी भर्तियों में आपने सिलेबस को डिटेल में जारी किया है, तो यहां पर असमंजस क्यों है? क्योंकि काफी बड़ा कंफ्यूजन है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो मैथ को ज्यादा पढ़ लेंगे, साइंस को कम पढ़ेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जीके को ज्यादा पढ़ लेंगे, बाकी सब्जेक्ट को कम पढ़ेंगे, तो कुछ भी क्लियर नहीं है। बाकी कोचिंग वाले लूटामारी चल रही है, लेकिन जेन्युइन क्लासेस दोस्तों शुरू से ही पशु परिसर का जो कंप्लीट कोर्स है, अगर राजस्थान में सबसे पहले इस भर्ती को कवर किया था तो मैंने किया था, आप जाके देख लेना। ठीक है ना। उसके बाद में दोस्तों बहुत सारे जो यहां पर लोग हैं, चैनल्स हैं, वो अपना कोर्स बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, लेकिन जेन्युइन क्लासेस और अरविंद सर मतलब मेरे द्वारा सबसे पहले इस भर्ती को कवर किया गया था, और आप लोग का सपोर्ट भी मिला है, बहुत ज्यादा आप लोग का सपोर्ट मिला है, हमेशा मिलता है। इस भर्ती के स्टूडेंट मुझे सपोर्ट करते हैं। तो यहां पर दोस्तों आपके हित के लिए मैंने वीडियो बनाया कि अब कर्मचारी चयन बोर्ड को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि यहां पर बदलाव करना चाहिए, सिलेबस जारी करना चाहिए। जिस हिसाब से आपने सीईटी को स्टूडेंट को राहत दिया है, अब पशु परिचर वालों को भी राहत दो। अभी भी समय दोस्तों, दिसंबर में एग्जाम है, तो आपके पास में पूरा सितंबर है दोस्तों, उसके अलावा अक्टूबर है, आपके पास नवंबर है। ठीक है ना। 3 महीने बच रहे हैं, देखो मात्र 3 महीने, पता ही नहीं चला कब दोस्तों एग्जाम में। 3 महीने, सॉरी आपके अक्टूबर नवंबर दोस्तों है ना, अक्टूबर के बाद नवंबर और दिसंबर, सितंबर अक्टूबर नवंबर और दोस्तों आपका दिसंबर। तो दिसंबर में 1 तारीख से एग्जाम है, तो दिसंबर को तो क्या ही गिनना है। तो यहां पर 3 महीने दोस्तों बचे हैं एग्जाम में, ओनली 3 महीने, मतलब 90 दिन आपकी एग्जाम में बचे हैं। कितने दिन है? 90 दिन बचे हैं। 3 महीने कोई ज्यादा नहीं है दोस्तों सिलेबस के हिसाब से। अब यहां पर दोस्तों पशु परिचर का कंप्लीट कोर्स मात्र 399 में, दोनों सेक्शन, जिसमें लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ, नोट, टेस्ट सीरीज, हर सब्जेक्ट की बेस्ट फैकल्टी आपको पढ़ा रही है। साथ ही पशु परिचर का पार्ट भी ओनली दोस्तों 199 में आपको यहां पर मिल रहा है। ठीक है ना। तो अगर पार्ट भी लेना है तो 199 में, और दोनों सेक्शन लेने हैं तो आपको दोस्तों 399 में जेन्युइन क्लासेस एप्लीकेशन से मिल जाएंगे। आपको मालूम नहीं, लेकिन बता देता हूं कि 3 महीने एग्जाम में रह गए हैं, तो अभी भी समय है, कोई दिक्कत नहीं है। काफी बच्चे सीईटी में बिजी हैं, बाकी वैकेंसियों में बिजी हैं, आप बिजी हो जाओ पशु परिचर में। पशु परिचर में सिलेक्शन उसी का होगा जो सिर्फ पशु परिचर की तैयारी कर रहा है, ये मैं कह देता हूं। अगर वह स्टूडेंट जो सोच रहा है मैं पशु परिचर भी पढ़ लूं, मैं पटवारी भी पढ़ लूं, मैं आरएस भी पढ़ लूं, मैं सीईटी भी कर लूं, उसका कुछ नहीं होगा। जिसका टारगेट सिर्फ इतना है कि मुझे पशु परिचर बनना है, मुझे पशु परिचर भर्ती में पहले नौकरी लेनी है, बाद में सोचूंगा, उसी का सिलेक्शन होगा। तो टारगेट करके जो तैयारी कर रहा है सिलेक्शन उसी का होगा। तो मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, मैं यहां पर रिक्वेस्ट करता हूं कर्मचारी चयन बोर्ड से, मैं रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों यहां पर राजस्थान सरकार से और विभाग से कि यहां पर
जो पशु परिचर भर्ती एक बड़ी भर्ती है साल की, और इसमें स्टूडेंट्स को राहत मिलनी चाहिए। विस्तृत सिलेबस, डिटेल सिलेबस जारी होना चाहिए, जिससे कि स्टूडेंट क्लियर हो कि उनको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। इस प्रकार की और दोस्तों यहां पर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, शुक्रिया।